ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। व्यवहारिक धरातल पर इस दुनिया में हमको क्या निर्माण नहीं करना चाहिए, तो यही बोलते हैं भगवान भाष्यकार इस श्लोक में। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरुद यत्नं विग्रह संधौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वोत्सृज भेदाज्ञानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। हे साधक, ना तुम शत्रु का निर्माण करो, ना मित्र का निर्माण करो, ना पुत्र निर्माण करो, ना बंधु निर्माण करो। माने इस दुनिया में इंसर्ट रिश्ते निर्माण मत करना। माने पुत्र हुआ तो क्या समझना है कि ये जो पुत्र है इसमें रहने वाला जीव हमने निर्माण नहीं किया है। हाँ, माँ बाप तो बच्चे को देह देते हैं, बच्चे को देह में रहने वाला जो देही है उसका जन्म माँ बाप ने नहीं दिया है। जो देही है वो माँ बाप की पैदावसी नहीं है। एक ही माँ बाप के कई बच्चे होते हैं, 4 बच्चे हैं तो इनमें से सब अलग अलग होते हैं। माँ बाप बनाते तो सब एक जैसा बना देते, अलग अलग होता है। मतलब कोई ज्ञानी होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। शारीरिक दृष्टि से ही ये अपना बच्चा है, पर शरीर तो जीवन नहीं जी रहा है, शरीर ही जीवन जी रहा है। तो वो शरीर ही माँ बाप का पैदा किया हुआ नहीं है। और जब हम असल में ऐसा तभी हम समझ पाएंगे जब कोई अपने आप को देह में से अन्य के रूप में पहचान जाएगा। जब वो समझ जाएगा कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये देह से परे जो देही है वो मैं हूँ, तो फिर जब अपने में वो चीज़ वो समझ जाएगा तभी तो उसको अपने बच्चे को भी कि ये देह से अन्य के रूप में पहचानने लगेगा। नहीं तो वो पहचान नहीं पाएगा ऐसे कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ऐसे ही। तो ये जीवन जो इस जीवन में जो चल रहा है ना, मेरा बेटा, मेरा पोता, ये सब देखो एक हद तक ये ठीक है। हाँ, बच्चा है, उसके प्रति कर्तव्य है, उसका पालन पोषण करना है, उसको सही संस्कार देना है, ज्ञान देना है, पर इतना आसक्ति वो ठीक नहीं है ना। क्योंकि शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु, व्यवहारिक जीवन में कोई शत्रु भी होगा, कोई मित्र भी होगा, कोई पुत्र होगा, कोई बंधु होगा। भले ही हमारी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं भी हम समझ रहे हो, पर हो सकता है कि वो हम पे शत्रु भाव रख रहा हो। तो फिर जैसे कि विष्णु सहस्रनाम का हम अभी पाठ करते हैं हर एकादशी को, तो आप लोगों ने उसमें श्रवण किया होगा। भगवान विष्णु का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिनका कोई शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ, शत्रु जात ही नहीं हुआ है, अजात है, मतलब शत्रु जिनका कभी कोई शत्रु नहीं है। तो फिर कोई ऐसा पूछ भी सकता है, किसके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान का शत्रु नहीं है
पर हम तो यही श्रवण करते हैं कि रामायण में कि रावण उनका शत्रु था, कंस भागवत में सुना है कि कंस नामक उनका शत्रु था, शिशुपाल था। तो फिर ये सब क्या है? नहीं, भगवान के दृष्टि में तो कोई भी उनका शत्रु है ही नहीं। भगवान कंस को अपना शत्रु नहीं मानते थे, रावण को अपना शत्रु नहीं मानते थे। हाँ, जिन्होंने उनके साथ इतना अन्याय किया, अपमान किया, उनको भी भगवान शत्रु नहीं मानते थे। अपना कोई कभी उन पे शत्रु भाव नहीं रखा है, उनका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है। पर रावण उनको अपना शत्रु मान सकता है, कंस उनको अपना शत्रु मान सकता है, शत्रु मान के वो शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। इस पर भगवान की दृष्टि से कोई उनका शत्रु नहीं है, इसलिए अजात शत्रु है वो। तो ठीक इसी तरह से जो साधक है, ऐसा हो सकता है कि उसका किसी के प्रति शत्रु भाव ना हो, पर जो दूसरा उसके प्रति शत्रु भाव रख सकता है। तो फिर यहाँ पे उपदेश क्या हो रहा है? शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु। किसी से मतलब ये जो रिश्तों में ये जो शत्रु मित्र, माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। विग्रह और संधो मतलब दो शब्द है। विग्रह और संधो माने किसी से दोस्ती नहीं करना है, किसी से दुश्मनी नहीं करना है। देखो, दोस्ती करेंगे तो दोस्ती के लिए भी बहुत सारे उलझन है, निभाना है। दोस्त का दुश्मन भी हमारा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि हमको इसके साथ दोस्ती निभानी है, मतलब इसका जो शत्रु है उसके साथ हम दोस्ती नहीं रख सकते, वरना इसके साथ दोस्ती नहीं निभेगी। तो फिर एक दोस्त का शत्रु बन गया। और ये दोस्ती भी कैसी है? कोई गारंटी है कि ये दोस्ती हमेशा रहेगी? रहती भी नहीं है। ये आज जो बहुत अपना था, बहुत दोस्त था, कुछ दिनों में उसी के प्रति दुश्मनी का भाव बन जाता है। और वो दुश्मनी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिराचरित हो, वो भी बदल जाता है। तो फिर इसी ताने बाने में ही यदि लगे रहेंगे हम आदमी, तो फिर इसी में सारा जीवन, सारा समय इसी में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं माँ कुरु यत्नम। ये यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक ऐसा जो करते हैं ना, कि ये अनावश्यक है। ये अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि देखो प्रयत्न पूर्वक क्या करते हैं, हम दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं, दोस्त बनाने की, दोस्त करते हैं। शत्रु हो गया तो शत्रु के साथ प्रयत्न पूर्वक उसको नीचा दिखाना है, उसको परास्त करना है। पूरा हमारा दिमाग, पूरा हमारे सारी वृत्तियाँ, सारा समय अब उसी में लगा है कि उसको कैसे नीचा दिखाना है, उसको कैसे जवाब देना है। तो ये जब प्रयत्न पूर्वक हम शत्रु और मित्र में, अपने पुत्र और बंधु में जो फंसे हुए हैं, तो ये जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यही भगवान भाष्यकार यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इससे हमको बाहर निकलना है। तो क्या करना है? सर्वस्मिन्नपि पश्यन्नात्मा। सभी में उस आत्म तत्व का ही दर्शन करो। सर्वस्मिन अपि, सभी में भी जो, देखो जो चेतन सत्ता हमारे भीतर है, वही चेतन सत्ता सभी में है, वही तत्व सभी में है, ऐसा जानो, ऐसा चिंतन करो। सर्वस्मिन्नपि पश्यन्नात्मानं। सब में परमात्मा का दर्शन करना ही आध्यात्मिक साधना है। जो देखो, जो बच्चा, इसमें समझते हैं, जो हमारा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो अपना होता है, उसके प्रति जैसा प्रेम है, मतलब अपने बच्चे के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा प्रेम अन्य के प्रति नहीं होता है। तो इसका कारण असल में क्या है? यदि चिंतन करें बैठ के, तो फिर हम सोचेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि इसके प्रति मेरे को इतना प्यार है, दूसरे पे नहीं है। तो पता चलेगा कि देखो, लोग अपने बच्चे में अपने आप को देखते हैं। बहुत बार ऐसा है कि जो बच्चे, पिता माता क्या करते हैं, जो उनके सपने अधूरे रह गए हैं, जो उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ है, वो अपने बच्चों के जीवन में उसको पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। मतलब माँ बाप बच्चे के सहारे अपना फिर से जीवन, अपना बचपन जीने लगते हैं।
जो मतलब मैं जब छोटा था मेरे को ऐसे अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, अच्छे जूते नहीं मिलते थे, तो वो सब मैं अपने बच्चे को कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, उसको वो सारा पूरा करूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला। जो ये जो भावना है कि जो मुझे नहीं मिला पर मेरे बच्चे से पूरा करवाऊंगा, मतलब जो सारी इच्छाएं मेरे अंदर दबी हुई थी, हम अपने बच्चे के साथ वो पूरा होते हुए देख के खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे में हम अपने आप को देखते हैं। इसीलिए ही वो हमको इतना प्यारा है। जैसे अपने आप से हमको प्यार है, वैसे ही बच्चे से प्यार हो जाता है। कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप का एक्सटेंशन होते हैं। तो जैसे अपना बच्चे में हम अपने आप को देखते हुए उससे प्यार करते हैं, तो वैसा ही अपने आप को सभी में देखना है। तो उससे क्या होगा, जब हम सभी में अपने आप को देखने लगेंगे तो फिर हमारे मन में सबके प्रति प्रेम जागृत होगा। फिर प्रेम और हमारे मन में सबके प्रति समभाव पैदा होगी। सर्वत्र फिर बोलते हैं, जो ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या बोलते हैं, सर्वत्र सृज से भेदा ज्ञानम, सर्वत्र सृज भेदा ज्ञानम। ये जो भेद है ना, भेदा ज्ञानम, भेद का जो ज्ञान है ये अज्ञान जनित है। ये जो भेद है अब इसका उत्सृजन कर दो। उत्सृजन माने त्याग कर दो। जो भेद दृष्टि है वो तो अज्ञानजन्य है, हाँ, इसीलिए इसका त्याग करो। भेद हमेशा अज्ञान से ही होता है, अज्ञान के कारण ही होता है। क्योंकि देखो, भेद आजकल के ज़माने में तो हर कहीं भेद है। पॉलिटिक्स में तो भेद का फ़ायदा उठाते हैं। पहले भेद क्रिएट किया जाता है, फिर उसका फ़ायदा उठा देता है। कोई सवर्ग के लिए लड़ रहा है, कोई दलितों के लिए लड़ाई कर रहा है, उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए, इस तरह के नारा में, तो फिर क्या होता है कि उनकी तरफ से उनको वो वोट मिलेंगे। तो भेद के तो तरीके का विभाग, मतलब कई तरह के है भेद, पर जो साधक है, साधक के मन में भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सर्वत्र सजत भेदा ज्ञानम। एक, क्योंकि देखो, एक तरफ तो हम अपने को यदि साधक बोल रहे तो हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। तो एक तरफ तो हमारे कोशिश होती है कि हम अज्ञान का निवृत्ति हो जाए, और दूसरी तरफ ऐसे सारे क्रियाओं में, शत्रु मित्र अपना पराया, ये सब में हम क्या करते हैं, इन क्रियाओं के माध्यम में उसी अज्ञानता का ही पोषण करते हैं, उसी का पोषण करने में लगे पड़े हैं। तो धीरे धीरे वो अज्ञान मिटता जाए, छूटता जाए, उसी का प्रयास होना चाहिए। इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य जो अज्ञान का पोषक हो, जो अज्ञान का पोषण करता है, पुष्ट करता है अज्ञान को, ऐसे कार्यों में हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्ति जब किसी कुछ लोगों से, कुछ वस्तुओं से अपने आप को दृढ़ता से जोड़ लेता है ना, फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे जब आपकी किसी ग्रुप में बहुत जुड़ाव हो जाता है तो फिर क्या करता है, वो पक्षपाती हो जाता है, पक्षपात का जीवन जीने लगता है। क्योंकि जो अपना है, जिसके प्रति हमें प्रेम है, वो यदि गलत भी करता है तब भी उसको गलती हमको नज़रअंदाज कर देते हैं, या नज़र में आती है या नहीं भी आती है तो नज़रअंदाज कर देते हैं। और दूसरा जिसमें परायापन है, जिसके प्रति पराया भाव है, उसका अच्छा भी हो, वो अच्छा हो, फिर भी उसकी बुराइयां ही दिखने लगती है। तो ये जो अच्छा बुरा, ये जो मापदंड है, ये मेरा तेरा के संबंध से ही होता है, निर्मित होता है। दुनिया में तो ऐसा कोई भी नहीं है ना कि जो बिल्कुल 100% बुरा हो, और ऐसा कोई भी नहीं है जो बिल्कुल 100% ही अच्छा है। सब में अच्छा ही बुराई होती है। तो पूरी तरह से निर्दोष तो सिर्फ परमात्मा ही है। निर्दोषं ही समं ब्रह्म। वो जो सर्वत्र उपस्थित ब्रह्म है, वो ही एकमात्र निर्दोष है। ये जो भी सीमित है, जो भी परिच्छिन्न सत्य है, वो पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो सकता है।
देखो ये सीमा का अनुभव, ये परिच्छिन्नता का अनुभव ही अपने आप में एक दोष है आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए इस यथार्थता को स्वीकार करते हुए सभी के प्रति हमको समभाव का अभ्यास करना चाहिए। व्यवहार के धरातल पर बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के जिसके साथ जैसा व्यवहार करना उचित है, शास्त्र सम्मत है, ऐसा ही व्यवहार का आचरण हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार यही आदेश देते हैं, मा कुरु विग्रह, मा कुरु यत्नम विग्रह संधौ। विग्रह संधि में साधक को नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही आध्यात्मिक साधना है। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।